बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कुछ अरसा से हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क पे, फेसबुक पे हमें मैसेज आ रहे हैं, हमारे तिब्बी ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, उस पे मैसेज आ रहे हैं और कुछ दोस्त मिलके भी कहते हैं, बिलखुसूस अतिब्बा इकराम भी और जो तालिब इल्म है तिब के वो भी, कि आजकल जो मेधा के मसाइल हैं उन पे आप ज्यादा जो है ना वो फोकस करें। तो आज मैं कुछ दोस्तों की फरमाइश पे ऐसी एक वीडियोस का सिलसिला, जो एक सीरियल कह लें आप, वो रिकॉर्ड करवा रहा हूं। ये कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक हज़रत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि मेरे दादा उस्ताद हैं, उनकी तहकीकात के मुताबिक बिल मजाज जो इलाज होगा और जो अहम अमराज़ व अलामात होंगी वो मैं आपकी खिदमत में बयान करूंगा। ये उसकी पहली वीडियो है। ये 6 वीडियो इंशाल्लाह मैं मजाज के मुताबिक आपको जो है वो कार करवाऊंगा। आप ऐसा कीजिएगा, जिसको ये मसला हो, या तिब्बा इकराम या स्टूडेंट तिब के, या जो बेचारे भाई या बहनें इस मर्ज में मुब्तला हैं, गैस ट्रबल में, निजाम की खराबी में, तो वो इन वीडियोस को पूरे सिलसिले को देख लें तो इंशाल्लाह उनको इसकी सारी जो है वो समझ आ जाएगी कि उनका मिजाज क्या है और उनको कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए और कौन सी चीजें खानी चाहिए और कौन सी दवाई इस्तेमाल करना चाहिए। इसको हम कानून मुफरद अज़ा की जुबान में या हमारी जो तिब की जुबान है उसमें हम एक तहरीक से शुरू करेंगे, यानी तहरीक नंबर 1 में, जिसमें जो कि असाबी उजलाती जिसको हम कहते हैं, ये तार सर्द मजाज होता है। बलगमी मजाज की ये मशीनी तहरीक होती है। ऐसे तमाम मरीज जिनको दूध पीने से गैस हो जाती हो, दूध मुवाफिक ना आए, चावल मुवाफिक ना आए, ठंडी चीजें मुवाफिक ना आए, ब्लड प्रेशर लो रहता हो, जिस्म में तजाबियत की कमी हो, ऐसे लोगों को जिस्म में तजाबियत की कमी हो जाती है, मेदा में तजाबियत की कमी होती है, उसकी वजह से इनको गैस ट्रबल होती है, निजाम की खराबी होती है, बदहजमी होती है। तो ऐसे लोग क्या करें? ऐसे लोगों ने ये करना है कि 2 आसान सा नुस्खा जो है वो आपकी खिदमत में मैं पेश करूंगा। सबसे पहले आपने जो ऐसे मरीज हो उन्होंने ये करना है कि लौंग और दालचीनी, लौंग 1 तोला ले लें, दालचीनी 3 तोला ले लें। इन दोनों चीजों का पाउडर बना लें, चम्मच का तीसरा हिस्सा, यानी 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा जो है वो आप दिन में 3 दफा इस्तेमाल करें। इसके साथ आपने ये करना है, जब भी खाना खाएंगे, दालचीनी और लौंग का पाउडर जो है 1 तोला लौंग, 3 तोला दालचीनी का, ये आपने नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना है। और इसके साथ आपने कावे के तौर पे, कावा क्या करना है आपने कि आप पत्ती का कावा बना लें, ये जो चाय की पत्ती होती है इसका कावा बना लें और उसमें लेमन निचोड़ के, नमक डाल के, अब आप इसमें 2 काम कर सकते हैं कि काला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अगर दस्तयाब नहीं तो घरेलू नमक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लेमन और पत्ती का कावा नमक डाल के आपने इस्तेमाल करना है। खाना खाने के बाद 1 कप जो है ये पत्ती का कावा बनाए, उसमें आधा लेमन निचोड़ के इस्तेमाल कर लें। अल्लाह के फजल करम से ऐसे मरीजों को मैदे के तमाम मसाइल से इंशाल्लाह उनकी जान छूट जाएगी। जो तारसर्द मजाज, बल्कमी मजाज की मशीनी तहरीक की वजह से तबखीरे मैदा में मुब्तला है, मैदा की किसी भी बीमारी में मुब्तला है, बदहजमी में मुब्तला है, मैदा में तजाबियत की कमी है, उनके लिए ये इंतहाई आसान और लाजवाब नुस्खा है। ऐसे मरीजों को ठंडी चीजों से परहेज करनी चाहिए और ऐसी चीजें जिनसे तजाबियत बने, मैदा में तजाबियत पैदा, आलू, गोभी, मटर, बैंगन, पालक, बड़ा गोश्त, चने की दाल, चने, इस तरह की चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। इनसे
तजाबियत की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी, मैदा जो है वो इंशाल्लाह अपना दुरुस्त काम करना शुरू कर देगी। नुस्खा के तौर पे जो मैंने बयान किया वो आप इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला के फजल से इंशाल्लाह शफा होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।